बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये बेसिकली एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार मेरा इन्वर्टर जो है वो ऑफ ही नहीं होता, अब मैं क्या करूँ। मैंने उसके सारे स्विच बंद कर दिए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ। फिर मैंने उसको गाइड किया तो वो खैर उसका इन्वर्टर शट डाउन हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूँ क्योंकि और भी भाइयों को ये मुश्किल पेश आ सकती है। तो आज का टॉपिक है हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर डज नॉट शट डाउन, ऑफ ही नहीं होता। देखते हैं क्या मसले क्या आते हैं। चेक, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, क्या सोलर पावर अवेलेबल है इन्वर्टर को, क्या दिन का टाइम है। फिर क्या बैटरी की पावर अवेलेबल है इन्वर्टर को। फिर क्या यूटिलिटी पावर अवेलेबल है इन्वर्टर को। अगर ये तीनों पावर अवेलेबल हैं या कोई दो अवेलेबल हैं या एक अवेलेबल है, आप इसको चेक कर लीजिए। अब अगला स्टेप क्या है, स्विच ऑफ लोड ऑन इन्वर्टर। लोड के ऊपर जो इन्वर्टर के ऊपर जो लोड है उसको बंद कर दीजिए, या इन्वर्टर की जो आउटपुट है उस पर जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है उसको बंद कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, स्विच ऑफ बैटरी सर्किट ब्रेकर। बैटरी का सर्किट ब्रेकर स्विच ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ये जरूर ख्याल रहे, कुछ लोग बैटरी का सर्किट ब्रेकर नहीं लगवाते। वो इसलिए नहीं लगवाते कि बैटरी के ऊपर एक ऑन ऑफ स्विच होता है नॉर्मली, अगर आपने वॉल माउंटेड लिथियम बैटरी लगाई है। लेकिन अगर आपने बैटरी लगाई है दूसरी सिंपल वाली लेड एसिड या जेल वाली बैटरी लगाई है या मेंटेनेंस फ्री बैटरी लगाई है, तो उस पर कोई सर्किट ब्रेकर नहीं होता। उसके लिए आपको अलग से सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ेगा सीरीज में इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान। फिर स्विच ऑफ यूटिलिटी पावर। यूटिलिटी पावर का सर्किट ब्रेकर भी बंद कर दें। अब आपने दो चीज़ें बंद कर दी, एक बैटरी सर्किट ब्रेकर बंद कर दिया, एक यूटिलिटी का पावर का जो है सर्किट ब्रेकर बंद कर दिया। अब आप आ जाए सोलर पर। क्या अगर सोलर पावर आ रही है तो स्विच ऑफ कर दें सोलर पावर को भी। ठीक है, अब हाउ टू स्विच ऑफ, ये मतलब जो है अहम है। तीनों चीज़ों को ऑफ कैसे करना है, पहले ये देख लीजिए कि सोलर इन्वर्टर होता क्या है। सोलर इन्वर्टर हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर जो है उसके साथ एक तो पीवी इनपुट है, पैनल्स लगे होंगे, पैनल्स की इनपुट आ रही होगी इन्वर्टर को। फिर यूटिलिटी पावर जो है उसकी भी इनपुट आ रही होगी इन्वर्टर को। फिर बैटरी जो है वो भी लगी होगी और बैटरी की इनपुट भी आ रही होगी इन्वर्टर को। यहाँ मैं ये क्लैरिफाई कर दूँ, आजकल कुछ इन्वर्टर ऐसे आ रहे हैं जिनके साथ बैटरी आप नाम भी लगाएं तो भी वो ऑन हो जाते हैं और चलते हैं, लेकिन उसके लिए दो सोर्स उसके पास होने ज़रूरी हैं। एक ये पैनल्स इनपुट, पीवी पैनल्स इनपुट, और दूसरा यूटिलिटी पावर। क्योंकि पैनल्स की आपको पता है पावर जो है ये फौरी तौर पर अवेलेबल नहीं होती। जब आप इसको ऑन करते हैं तो पहली जो है सर्च जो है वो जो यूटिलिटी से लेता है और फिर वो पैनल से प्रोड्यूस कर लेता है। तो लेकिन अगर आपके पास बैटरी भी लगी हुई है तो ये इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन होगी और ये एसी आउटपुट है इन्वर्टर से और फिर से ये आपकी अप्लायंसेस लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसको ऑफ करने का तरीका क्या है, ये देखिए। ये पैनल्स के दरमियान में भी एक सर्किट ब्रेकर होना चाहिए आपके पास, और अगर आपके दो स्ट्रिंग लगे हुए हैं तो दो सर्किट ब्रेकर होने चाहिए। हर स्ट्रिंग का अलग सर्किट ब्रेकर होना चाहिए। नॉर्मली जो 5-6 किलोवाट या इससे ज़्यादा के इन्वर्टर हैं उनके अंदर दो स्ट्रिंग 2 एमपीपीटी होते हैं और 2 स्ट्रिंग्स लगती हैं उसके साथ, तो फिर 2 सर्किट ब्रेकर भी लगेंगे। इसी तरीके से एक सर्किट ब्रेकर यूटिलिटी में भी लगाना चाहिए सीरीज में, और फिर बैटरी की सीरीज में भी एक लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखें, बैटरी सर्किट ब्रेकर इस तरह का होता है। ये देखिए, ये बैटरी सर्किट ब्रेकर आप लगाएं तो ये बहुत अच्छा है। इस तरह के सर्किट ब्रेकर भी आते हैं, वो आपने अगर लगाया हुआ है तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो आप जो है इसमें ये सर्किट ब्रेकर लगा लीजिए। ये सर्किट ब्रेकर आप लगाएंगे
तो आपके लिए इसको ऑफ करना आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सर्किट ब्रेकर कुछ इस तरीके से होते हैं, आपने लगाने हैं। जो ये आपका बैटरी सर्किट ब्रेकर है, जो बैटरी के सीरीज में लगेगा। ये 125 एम्पियर आवर का 125 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर है ये। तो इससे कम सर्किट ब्रेकर अगर ना लगाइए आप। अगर आपका जो है इन्वर्टर 5 किलोवाट का है, अगर 5 किलोवाट या इससे ज़्यादा पावर का है, लेकिन अगर आपके पास छोटा 12 वोल्ट का सिस्टम लगा हुआ है, फिर आप इससे छोटा सर्किट ब्रेकर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम 48 वोल्ट का है, तो यानी 5 किलोवाट या उसके साथ 4 बैटरियां लगती हैं, या एक बैटरी लिथियम बैटरी 50 वोल्ट की लगती है, तो फिर आपको ऐसा सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप इस तरीके से 2 स्ट्रिंग सोलर के जो है उसके 2 सर्किट ब्रेकर लगाएंगे। याद रहे कि ये डीसी सर्किट ब्रेकर है। फिर ये 2 लोड के सर्किट ब्रेकर हैं, एक नॉर्मल लोड का और एक हैवी लोड का। ये आपका इनपुट एसी है यूटिलिटी का, और ये जो है ना, ये आपका ब्रेकर है जो कि ट्रिप ऑफ करता है अगर ज़्यादा वोल्टेज हो जाए या कम वोल्टेज हो जाए। ये आपको वोल्टेज और करंट भी शो करता रहता है। ठीक है, ये यूटिलिटी इनपुट का, ये सोलर इनपुट का, ये बैटरी इनपुट का, और ये आउटपुट लोड के 2 सर्किट ब्रेकर हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारे सर्किट ब्रेकर लगाने पड़ेंगे। अब आप अगर बैटरी सर्किट ब्रेकर बंद करते हैं, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर अगर आप ये तीनों सर्किट ब्रेकर बंद करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर तो ठीक है, फिर तो ये सर्किट ब्रेकर, ये इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बैटरी ऑफ कर दी और ये दोनों सर्किट ब्रेकर ऑन है, तो ये यूपीएस फिर भी चलता रहेगा, इन्वर्टर चलता रहेगा। अगर आपने पैनल बंद कर दिए और यूटिलिटी पावर और बैटरी बंद कर दी, तो भी आपका इन्वर्टर चलता रहेगा। और अगर आपने यूटिलिटी पावर इनपुट ऑन रहने दी, बैटरी भी बंद कर दी, पीवी पैनल भी बंद कर दिए, तो फिर भी आपका इन्वर्टर ऑन रहेगा। आपको तीनों सोर्सेस इनपुट के जो है ये बंद करने पड़ेंगे। तो ये याद रखें कि ये सर्किट ब्रेकर बैटरी के सीरीज में ज़रूर लगाएं, और एसी इनपुट के सीरीज में ज़रूर लगाएं, और पीवी पैनल्स के हर स्ट्रिंग में एक सर्किट ब्रेकर ज़रूर लगाएं। इस तरीके से जब आप इनको बंद करेंगे, ऑफ करेंगे, अब कोई इनपुट आपके इन्वर्टर को नहीं मिलेगा। अब आपका इन्वर्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो बैटरी सर्किट ब्रेकर है, डीसी सर्किट ब्रेकर, ये जो 125 एम्पियर का मैं कह रहा था, इस पर यहाँ देखिए प्लस का निशान ये है और ये माइनस का निशान है, क्योंकि डीसी है तो प्लस माइनस होगा। लेकिन इस तरफ अगर आप देखें तो ये इस तरफ है प्लस का निशान, इधर ये वाला प्लस का निशान है। ये ख्याल रहे, इसमें कंफ्यूज ना हो। अगर आपने इस तरफ से डीसी इनपुट देनी है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अगर आपने इस तरफ से डीसी इनपुट देनी है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। जब ये प्लस रखेंगे तो फिर यही प्लस आउटपुट में भी लेना है, और अगर ये प्लस रखेंगे तो यही प्लस आउटपुट में भी लेना है। ये याद रहे। तो ये बेसिकली जिस तरफ से आप इनपुट दे रहे हैं सर्किट ब्रेकर को, उस साइड से आपने ये प्लस माइनस का ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये थी जनाब आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए, दूसरों के साथ लाइक कीजिए, इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, आगे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेकिन ये उसी सूरत में मिलेगा जब आप बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। उस वक्त तक आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।